महाभारत में कथा है, सतयुग में एक राजा रेवत राज्य करते थे। उनकी कन्या का नाम रेवती था। उनकी कन्या अत्यंत सुंदर और सर्वगुण संपन्न थी। राजा को उस कन्या के विवाह की चिंता हुई तो राजा ने कन्या योग्य वर ढूंढने के लिए संपूर्ण विश्व में अपने प्रतिनिधि भेजे, परंतु उन्हें कोई भी योग्य वर नहीं मिला। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से मिलने का निश्चय किया। वो अपनी पुत्री रेवती के साथ योग बल के द्वारा ब्रह्मलोक पहुंच गए। वहां पर ब्रह्मा जी दो गंधर्व द्वारा गाए जाने वाले एक अत्यंत सुंदर गाने का आनंद ले रहे थे। महाराज रेवत ने उनके आनंद में विघ्न नहीं डालने का निश्चय किया और थोड़ा इंतजार किया। जब गायन समाप्त हुआ तब ब्रह्मा जी ने में देखा और उनसे वहां आने का प्रयोजन पूछा। रेवत ने ब्रह्मा जी को अपने आने का प्रयोजन बताया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, है महाराज रेवत, जितनी देर आप यहाँ रुके हैं इतनी देर में आपके पीछे सतयुग से द्वापर युग आ गया है और आपके द्वारा देखे हुए समस्त वर, आपका राज, सब कुछ बदल गए हैं। अतः अब आप द्वारिका नगरी में जाइए, वहां पर आपको श्री कृष्ण और बलराम मिलेंगे। आप रेवती की शादी बलराम से कर दीजिएगा। महाराज रेवत को ये सुनकर अपार प्रसन्नता हुई। वे दोनों अपने योग बल से द्वारिका आए, जहां उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन किए। जब महाराज रेवत ने उनसे अपना प्रयोजन बताया तो उन्होंने अपनी सहमति दे दी, पर एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। महाराज रेवत और उनकी पुत्री रेवती श्री बलराम जी से कई गुना लंबी थी। तब बलराम जी ने अपने हल की नोक से रेवती को दबाकर अपने बराबर कर लिया, फिर उनसे उन्होंने विवाह कर लिया। किस कहानी के अनुसार सतयुग में मनुष्य की लंबाई बहुत ज्यादा थी, जो त्रेता में और कम हो गई तथा द्वापर में और कम हो गई, तथा कलयुग आते आते मानव की लंबाई अब जितनी ही रह गई है।